Hello student, it's our bio classes and today we will discuss the last topic of the transportation which is left, that is the lymphatic system. It is a second part of the transportation in which we will be discussing about lymph node and lymph vessels. Previously we already discussed about their first part, which is circulatory system, and now we have to discuss today lymphatic one. Okay, so let's discuss the topic. See, what is lymphatic system? It is a network of tissue and organ. Okay, it is a network in that sense ये टिश्यू और ऑर्गन का मिक्सचर है जो मेनली क्या करता है, टॉक्सिन और वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारे बॉडी में है उसे एक्सपेल्ड आउट करने में हेल्प करेगा. जैसे कि बहुत सारे गार्बेजेस, डिब्रीज या जर्म्स इन कर जाते हैं तो वो अनवांटेड मटेरियल है, हमारे बॉडी को नहीं चाहिए. और अगर ये जर्म्स वगैरह यहाँ पे रहेंगे तो ये टॉक्सिक क्रिएट करेंगे, टॉक्सिक पॉइजन यहाँ पे फॉर्म करेंगे और उसकी वजह से बॉडी को प्रॉब्लम हो सकती है. तो उनका जो एक्सपेल्ड आउट होना बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है. सो दैट हेल्प रीड द बॉडी ऑफ टॉक्सिन्स, वेस्ट एंड अनवांटेड मटेरियल. रीड आउट दैट मीन्स एक्सपेल्ड आउट. ये मेन फंक्शन है लिम्फेटिक सिस्टम का. और इस लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ वेसल्स और लिम्फ नोड वर्क करते हैं जो भी ब्लड सेल्स के लिए, ब्लड सेल्स जो इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करता है उसके लिए ज़रूरी है. सो डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट वन इज लिम्फ. लिम्फ को मिडिल मैन भी कहा जाता है. यहाँ पे मेंशन नहीं है बट यू हैव टू ऑलरेडी रीड इट इन क्लास 9. लिम्फ इज कॉल्ड मिडिल मैन क्योंकि ये मीडिएटर का काम करता है एक तरह से. See what is the meaning of lymph? It is a Latin word that is lympha. It means water. ये फ्लूइड फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है जो हमारे बॉडी में फ्लो करेगा लिम्फ वेसल्स में. लिम्फ वेसल्स इट इज़ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर और इसी लिम्फ वेसल्स में इंटरवेनिंग लिम्फ नोड्स मतलब स्वॉलो पोर्शन, मतलब कुछ स्वॉलो टाइप के ऑर्गन टाइप के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं जो मेनली क्या करेंगे, इसमें लिम्फोसाइट्स को ऐड करेंगे. जो स्वॉलो पोर्शन है ऑर्गन टाइप का स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड लिम्फ नोड, जो लिम्फ वेसल्स में ही प्रेजेंट रहते हैं. ओके, और यहीं से लिम्फ फ्लो करता है. ये मोस्टली आप बुक्स में देखना पेल येलो कलर, वाइट कलर, कलरलेस ऐसे बताया गया है. यू ऑलरेडी राइट डाउन इट्स कलरलेस लिक्विड. ओके, क्योंकि मोस्टली ये चीज़ फाइंड आउट किया गया है. जैसे स्ट्रॉ से पेल येलो कलर का वाटर, जैसे स्ट्रॉ रहता है बिचाली जैसे होती है, बिचाली में आप जब देखोगे पानी जब उससे निकलता है तो पेल येलो कलर का, दैट मीन्स वो वाइटी सी रहता है बट क्योंकि येलो पोर्शन उस स्ट्रॉ का उस पर रहता है इसलिए लाइट येलो कलर वो शो करता है. तो इसीलिए पेल येलो कलर से कहा गया है बट मोस्टली इट इज़ अ कलरलेस ऑलमोस्ट. Lymph vessels, it is a tube-like structure. See, wait, it is a thick tube-like structure which carry the lymph. Okay, and white blood cells यहाँ पे lymphatic system में ये flow करते हैं. ओके, सी यहाँ पे पॉइंट्स में ये बताया गया लिम्फेटिक वेसल्स से आप कंफ्यूज मत करना, दैट इज लिम्फ वेसल्स. ठीक है, लिम्फ वेसल्स का मेन फंक्शन है ये लिम्फ को कैरी करेगा थ्रू आउट इन अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर. और इसमें ये जो लिम्फोसाइड है उसे ऐड करेगा जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम डेवलप करे. सी द लिम्फ नोड इज अ बीम शेड स्ट्रक्चर, दैट इज़ ये किडनी शेप का स्ट्रक्चर है और ये हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है. इसका मोस्ट वर्क है कि ये जितने भी सब्सटेंसेस आएंगे इसे फिल्टर करेगा, जिससे हम समझ सकते हैं विच वन इज़ अ जर्म सेल, विच वन इज़ अ वेस्ट मटेरियल, अनवांटेड मटेरियल. इस टाइप से ये इसे फिल्टर करता है. और अगर जर्म सेल है देन लिम्फोसाइड एक्टिव एंड ये उसे किल करेगा या तो उसके ग्रोथ को चेक कर देगा. चेक करना दैट मीन्स रोकना. ओके, वेट अ मिनट, यहाँ पे WBC और लिम्फोसाइड में स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज करते हैं. सो डोंट बी कंफ्यूज. WBC इज़ ऑब्वियसली अ ब्लड सेल, ये ब्लड सेल है बट
लिम्फोसाइट इट इज़ अ फॉर्म ऑफ द WBC, मतलब ये मोस्ट एडवांस फॉर्म कह सकते हैं, क्योंकि ये लिम्फ नोड में ना, जो WBC लिम्फ नोड में मोर मेच्योर फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, और वो फाइटिंग कैपेसिटी को बिल्डअप करता है, मतलब इम्यूनो सिस्टम को बॉडी में अराइज करेगा, बहुत इंक्रीज करेगा, दैट मीन्स आप कह सकते हो। एक्चुअली लिम्फोसाइट का मेन फंक्शन ये है, ये जो लिम्फोसाइट है ना बॉडी में T and B सेल्स बनाते हैं। टी सेल का वर्क ये है कि जो बॉडी में कोई जर्म्स इन कर रहा है, मान लो, ठीक है, पोस्ट जर्म्स इन किया तो बॉडी एक्टिव हो जाएगा, और ये टी सेल अगेन और एक एम सेल बनाएंगे, एम सेल और टी सेल, ठीक है। ये जो पहला जर्म्स इन किया है इसके अगेंस्ट ये फॉर्म होगा, तो ये जो सेकेंड टी सेल फॉर्म्ड हुआ ये इस जर्म्स को किल करेगा, और ये जो एम सेल है ये एम सेल इसे मेमोराइज़ करेगा। मेमोराइज़ करना मतलब रिकॉग्नाइज़ करके रखेगा कि नेक्स्ट टाइम अगर ये वापस से बॉडी में इन करता है तो ये मेमोराइज सेल इसे मेमोराइज़ करके रिकॉग्नाइज़ करके अगेन जब टी सेल बने तो इसके अगेंस्ट वो काम कर सके। ओके, तो बॉडी में टी सेल और एम सेल साथ में बी सेल्स का फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, जो लिम्फोसाइट इसमें हेल्प करते हैं। है इज़ अ डायग्राम, मैंने ये पहले भी पोस्ट किया है। यहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम को बेटरली बताया गया है। वेट अ मिनट, आई एम ज़ूमिंग द टॉपिक। सी, यहाँ पे जो ग्रीन कलर है, स्टूडेंट पिछले बार कंफ्यूज कर रहे थे कि मैंने ग्रीन कलर को मतलब वो कैपिलरीज से इससे कनेक्ट कर रहे थे, तो ये जो येलो, सॉरी, ये जो ग्रीन कलर का आप थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, दीज आर द वेट दीज आर द एक्चुअली मोस्टली लिम्फेटिक सिस्टम। अब ये मत समझना कि ग्रीन कलर का लिम्फ होता है, ठीक है, यहाँ पे अलग से डिनोट किया गया है। और ये कैपिलरीज है, ये जो देख रहे हो ये कैपिलरीज है, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो यहाँ पे ये एक्चुअली कैपिलरीज है। मैं पहले कन्फ्यूज़न आप लोग को दूर कर दूँ, ये कैपिलरीज है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ये वो देख रहे हो ना थ्रेड लाइक, इसे कैपिलरीज कहते हैं। और इसी कैपिलरीज में इंटेंगल होते हैं लिम्फेटिक सिस्टम, जिसमें जब ब्लड का एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजनेशन होगा, डीऑक्सीजनेट से वो ऑक्सीजनेट होंगे, तभी इसमें WBC या लिम्फोसाइट या लिम्फ ऐड होता है। इसी डायग्राम को यहाँ पे बताया गया है। सी, जब हार्ट में इसका ऑक्सीजनेशन प्रोसेस हो रहा है, मतलब यहाँ पे लंग्स में ये ऑक्सीजनेशन प्रोसेस होगा, बट हार्ट में जब इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा बॉडी में, तो यहाँ पे जो कैपिलरीज में गैसेस एक्सचेंज हुआ, ठीक है, बॉडी के हर सिस्टम में, यहीं पे लिम्फेटिक सिस्टम भी वर्क करता है और लिम्फ उसमें ऐड होते जाते हैं। ये ऑल अबाउट है कि लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ नोड, ये सब कैसे वर्क करते हैं। So it's last topic, the transportation system. If you have some question, then ask me from UDT. Thank you.